हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पे आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQR एंड S are midpoints of these sides AB, BC, CD and DA respectively, and AC is a diagonal. Prove that SR parallel AC, SR equal half of AC, PQ equal SR and PQRS is the parallelogram। हमें यही प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज है। अगर हम इस क्वेश्चन को प्रूव करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, चलिए आइए बताते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है बच्चों, समझो ध्यान से। मान लेते हैं कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। और ABC ट्रायंगल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ABC जो ट्रायंगल है इसमें क्या है, अगर कोई लाइन जैसे मान लेते हैं कि AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन कर दें, क्या कर दें स्टूडेंट्स, ज्वाइन कर दें। जैसे हमने DE को ज्वाइन कर दिया, तो अगर D मिड पॉइंट है AB का और AC का मिड पॉइंट E है, तो क्या होगा, DE जो होगा पैरेलल होगा BC के और DE क्या होगा, हाफ ऑफ AC होगा। यही हमारा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। और इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। होप मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें प्रूव करना है SR पैरेलल है AC के और SR हाफ ऑफ AC के है। ऐसा हमें बच्चों प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना हमने लिख लिया है। हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम सबसे पहले स्टूडेंट ट्रायंगल को तलाशेंगे कि ट्रायंगल हमारा है कहाँ पे। हमें बात करनी है सबसे पहले SR पैरेलल AC प्रूव करने की। तो SR पैरेलल AC कैसे होगा, SR कहाँ पे है, ये हमारा SR है और ये हमारा AC है। अब SR और AC को लेकर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर देखा जाए तो SR और AC के जरिए हम देखो ट्रायंगल कहीं बना ले जाए तो बड़ी अच्छी बात है। देखो हम A ले लें, C ले लें और D ले लें, इनको बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। ACD एक ट्रायंगल बनेगा। और गिया क्या है, इन ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल ACD में क्या दिया है, R इज द मिड पॉइंट। R जो है मिड पॉइंट है CD का और S मिड पॉइंट है AD का। तो अगर ऐसा है तो क्या हो गया, ये दोनों मिड पॉइंट मिल गए और ये बेस हो गया। तो ये थर्ड साइड के साइड क्या होगा, पहली साइड, और ये दूसरी साइड हो गई और तीसरी साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो क्या हो गया, सिंस से देखो R क्या है, मिड पॉइंट ट्रायंगल ACD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इसलिए क्या हो जाएगा, SR पैरेलल हो जाएगा AC के एंड SR इज हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका प्रूव हो गया। होप समझ में आ कैसे हमने यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है। दूसरी चीज क्या है, हमें PQ इक्वल SR प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास दूसरी चीज क्या दी हुई है, हम PQ इक्वल SR कैसे प्रूव करें। हमें और भी कुछ मिला हुआ है, हमें P और Q मिड पॉइंट पता है। P और Q किसके मिड पॉइंट है बच्चा, AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। अब हम ट्रायंगल ABC में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। इसलिए क्या होगा, PQ जो होगा आधा होगा AC का और PQ पैरेलल होगा AC के, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाएं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, SR पैरेलल है AC के और SR हाफ ऑफ AC है।
पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू पैरेलल ए सी है। तो देखो यहाँ ए सी कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। और हाफ ए सी के ये भी इक्वल है, हाफ ए सी के ये भी इक्वल है, तो पी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, इसलिए दिया गया फिगर क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। हेंस प्रूफ, होप यू हैव अंडरस्टैंड।